Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's prepare for JK SSB एग्ज़ाम्स। हम टॉपिक जो है कवर कर रहे थे सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का, फूड एंड पर्सनल हाइजीनी। कल हमने किया था फूड हाइजीनी, आज हम करेंगे पर्सनल हाइजीनी क्या होती है। तो पर्सनल हाइजीनी क्या होती है? पर्सनल हाइजीनी रेफर टू द क्लीननेस ऑफ अ पर्सन बॉडी एंड क्लोथ्स। क्या होता है? एक इंसान जब अपने कपड़ों को, अपने शरीर को साफ सुथरा रखता है, उसे बोला जाता है पर्सनल हाइजीनी, मतलब खुद की सफाई। अब हाइजीनी वर्ड जो है, इन्होंने बोला हाइजीनी मीन यूजिंग सैनिटरी प्रिंसिपल टू मेंटेन हेल्थ। आप जो भी अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए जो भी असूल होते हैं, किस तरीके से आपको रहना है, जैसे आपके नेल्स आपको काटने हैं, आपको डेली ब्रश करना है, आपको डेली जो हेयर है उसको कम करना है। तो ये क्या है? हाइजीनिक, पर्सनल हाइजीनिक के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो हाइजीनिक क्या होता है? एक अपने आप को साफ सुथरा रखना, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि फूड हैंडलर कैन बी अ सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड देयरफॉर नीड गुड पर्सनल हाइजीन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फूड। अब इन्होंने बोला है जो खाना बनाते हैं या खाना लेके आते हैं या खाने वाली चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेते हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो रीज़न बन सकते हैं कि फूड को दूषित करने का, उसको कंटेमिनेट करने का। तो इसीलिए उनको खुद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मान लो कोई शेफ़ है या आपका घर पे कोई काम करने वाला है जो खाना वगैरह बनाता है, वो जब तक खुद नहीं नहाएगा, खुद को अच्छे रोज़ डेली अपने कपड़े चेंज नहीं करेगा, ऐसे ही किचन में लग जाएगा, या फिर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है तो फ़ोन वाले हाथ से ही वो खाना बनाने लग पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो घर के लोग होते हैं या फिर जो कस्टमर होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में उनके। तो इसीलिए पहले उनको खुद की सफाई रखना ज़रूरी है। फिर ही अगर वो खुद की सफाई रखते होंगे तभी वो क्या करेंगे? अच्छे से खाना वगैरह बना पाएंगे, अच्छे से चीज़ें ला पाएंगे, जो भी फूड होगा उसको अच्छे से उसकी हाइजीनी जो है वो मेंटेन रख पाएंगे। फिर अब बताना है कि सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ माइक्रोबल कंटेमिनेशन विद इन द ह्यूमन बॉडी। अब किस किस वजह से, किस किस चीज़ों से जो है, जो फूड है वो ख़राब हो सकता है, खाने वाली चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी मतलब हमारी बॉडी में कैसे जो है हमारी बॉडी जो है वो दूषित हो सकती है। पहले तो स्किन जैसे होगी, हो सकता है हमारे जो स्किन है, हमें कोई पिंपल वगैरह निकला है, वही हमने क्या किया कि पिंपल को हाथ लगाया, उसके बाद क्या किया, वही हाथ हमने किसको लगा दिया? अपने खाने वाली चीज़ों को लगा दिया, आइज़ को लगा दिया, तो आपको आइज़ में प्रॉब्लम होगी। फिर नोज़, आपकी नोज़ को भी आपको साफ़ रखना है, डस्ट वगैरह आपके नोज़ में जाती है। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 24 घंटे नाक को हाथ लगाते रहते हैं, उनको कोल्ड है या फिर उनको साइनस की प्रॉब्लम है, बार बार हाथ लगाएंगे। वही हाथ वो क्या करेंगे? डोर पे लगाएंगे। वही हाथ वो क्या करेंगे? जो उनके किचन में कंटेनर है उनको लगाएंगे, या फिर गाड़ी के हैंडल को लगाएंगे। फिर जब कोई दूसरा इंसान उसको टच करता है तो उसको भी क्या होता है? बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपको आपका मुंह जो होता है ब्रश करना है, आपकी टंग को क्लीन करना है। वो भी अगर आपके मसूड़े जो हैं वो ख़राब हैं तो उससे भी क्या हो सकता है? आपको बीमार पड़ सकते हो, आपको और जर्म्स वगैरह आपके अंदर जा सकते हैं। कान साफ़ करनी है डेली, कान की मैल वगैरह, ये सब किस में आते हैं कि इन इन सब चीज़ों से आपको स्किन से, हैंड से, नोज से, माउथ से, मतलब कानों से जो जो भी इनमें बीमारी, मतलब बीमारी आपको लग सकती है, ठीक है। फिर आपके जो हाथों के नेल्स हैं उनसे हो सकती है, परफ्यूम से आपको हो सकती है, हेयर से हो सकती है, ज्वेलरी से हो सकती है, कपड़ों से हो सकती है, या फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं उससे क्या हो सकता है? आपकी ये जो रीज़न है, ये जो सोर्स है, जिससे आपको क्या हो सकता है, मतलब आपको साफ़ सुथरे रखने हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ वगैरह लग सकते हैं। फिर जैसे आपका कहीं पे कटा हुआ है या आपको कोई मतलब फिंसी वगैरह निकली हुई है, फिर उसके बाद आपको कोई मतलब मान लो कि इन्फेक्शन है, बालों में इन्फेक्शन है, ये वो क्या है? एक सोर्स बन सकते हैं बैक्टीरिया के, जो कि मान लो वो इन्फेक्शन वाला बाल जो है वो खाने में गिर गया तो उससे क्या होगा? दूसरों को प्रॉब्लम होगी वही, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है? आपको मतलब आपको भी बालों के डिजीज़ जो हैं वो हो सकते हैं, आपको भी, आपका भी हेयर फॉल वगैरह हो सकता है, या
पैथोजेनिक स्टेफिलोकोसी क्या होती है? ये एक इन्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा बालों की जड़ों में हो जाती है, जिससे क्या होता है आगे पीछे की स्किन भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। देन कट, जो जैसे किसी को कट लगा हुआ है, फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कट लगा है, उस जब वो खाना बनाएगा उसका ब्लड जो होगा वो उसमें मतलब खाने को हाथ लगेंगे, सब्जियों को हाथ लगेंगे, उसमें मिलेगा, तो जो उसको डिजीज़ है वो दूसरे इंसान को भी हो सकती है। फिर उसके बाद च्युइंगम जो होता है, टोबैको होता है, पान मसाला, स्मोकिंग, सिगरेट, फिर जो और भी नॉन डिज़ायरेबल थिंग्स हैं जैसे स्मोकिंग लीड, कफिंग एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब किसी को ज़्यादा स्मोक करने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो उनको खांसी हो जाता है। कईयों को क्या होता है टीबी की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर च्युइंगम खाने से, टोबैको खाने से आपको पता है कैंसर हो जाता है मुंह का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये हैं क्या है हमारी अगर पर्सनल हाइजीन में ही आती हैं। सोर्स है इन्फेक्शन का, कैसे कैसे हमें इन्फेक्शन हो सकती है, कैसे कैसे हमें बीमारियां लग सकती हैं। देन कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं खाना जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं अपने मतलब उंगली पे लेंगे, वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो उसी खाने को उसी हाथ से क्या करते धोते नहीं, उसी हाथ से वो क्या करते दूसरों को सर्व करने लग पड़ते हैं। तो इन्होंने बोला यूजिंग एन अनवॉश स्पून और बैड प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब अगर स्पून धुला नहीं, आप ऐसे ही उसको नीचे गिरा और आप उठा के उसको टेस्ट करने लग पड़े, या फिंगर से टच करके सब्जी या कुछ भी खाने वाली चीज़ टेस्ट कर रहे हो, वही से फिंगर से हाथ से दूसरों को दे रहे हो, तो वैसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर जिनको हेयर फॉल होता है या हेयर में कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो इससे भी क्या होता है फूड जो होता है वो क्या दूषित हो सकता है। फिर द स्कैल्प ऑफन कैरीज, इन्होंने बोला जो हमारी बालों की जड़ें होती हैं, इसमें क्या होता है हमेशा क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे क्या हो सकता है दूसरों को भी डिजीज़ हो सकती है। फिर कंटेमिनेटेड ज्वेलरी जो होती है, दूषित ज्वेलरी जो होती है, क्योंकि ज्वेलरी पे भी आपको पता है कि कैसे कैसे बनाई जाती है, उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। वो अगर ज्वेलरी खाने में गिर जाए और वो गलती से कोई खाना खा ले, किसी के अंदर चले जाए, तो उसको क्या हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि उसको ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ सकता है। तो ये क्या थे आपके सोर्सेज थे। अब पर्सनल हाइजीन के लिए आपको करना क्या क्या चाहिए, इन्होंने बोला जो फूड हैंडलर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने जो उनके कीप हैंड आर्म्स जो क्लीन रखनी चाहिए, जो उनकी हाथ होंगे, बाजू होंगे, जितना भी उनका शरीर जो है नेक्ड है, उनको क्या करना है उसको कवर रखना है, या तो उसको वॉश करके रखना है। दे शुड कवर बॉयल्स, अब जहाँ पे उनको कोई दाना वगैरह निकला हुआ है पस वगैरह वाला, उससे भी क्या है उनको क्या करना है, जो उसको या तो उनको कवर करके रखना है, जो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होगी उससे, कट वगैरह लगा है उसको भी उसको वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से क्या करना है ढक के रखना है, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। फिर वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर, यूज हैंड सोप सैनिटाइजर टू कंट्रोल बैक्टीरिया। वो उन्होंने बोला कि अगर आप बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको क्या करना है अपने हाथों को सोप से या फिर सैनिटाइजर से या पानी से अच्छे से धोना है। फिर एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो वॉश हैंड आफ्टर टचिंग डर्टी इक्विपमेंट। अब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको क्या करना है, जब भी कोई गंदे इक्विपमेंट्स को वो टच कर रहे हैं तो उनको क्या करना है पहले अपने हाथ धो लेने हैं। उसके बाद फिर कंटेमिनेटेड फूड, और किसी ख़राब चीज़ को या फिर रॉ मीट जो है उनका ख़राब हो गया, अगर वो उसको टच कर रहे हैं, फिर उनको दूसरे चीज़ों को हाथ लगाना है तो पहले हाथ जो है वो धो लेने हैं। उनको कपड़े अपने मतलब धोने हैं, जैसे जिन कपड़ों से वो बर्तन उठाते हैं या फिर गर्म बर्तन, तो वो सो रोज़ धोने हैं उनको। फिर जिनके बॉडी पार्ट हो गए उनको भी उनको क्या रखना है साफ़ रखना है। अब हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक एटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्या करती है मेंटेन रखती है, किसको मेंटेन रखती है, जो इंडिया में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड है उसको, ठीक है, फूड की सेफ्टी और जो उसका फूड का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखती है ये। फिर अब अगर पूछा जाए कि इसको चलाता कौन है, तो इसको चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। फिर आपको पूछा जा सकता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म हुई थी, तो ये आपका कौन सा एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो एक्ट था उसके अंडर ये जो है फॉर्म की गई थी।
देन सेटअप कब हुआ था, 2008 में हुआ था। अगर एस्टैब्लिश पूछा जाता है कि लागू कब हुआ था, वो हुआ था 5 अगस्त 2011 में। फिर अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपको, तो वो न्यू दिल्ली में है। ऑफिशियल साइट का अगर पूछा जाता है, हो सकता है आपको बहुत सारी साइट्स के नाम दिए जाएं, उसमें से पूछा जाए इसकी साइट कौन सी है, तो उसकी क्या है, www.fssai.government.in, ठीक है। उसके बाद इसके ऑफिसेस जो हैं वो रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है, एक तो दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में, कोलकाता में है, कोचीन में और चेन्नई में है, ठीक है। ये भी इनके नाम भी हो सकता है आपको अलग अलग मतलब स्टेट के नाम दिए जाएं, तो उनमें से इनका कोई एक स्टेट ये भी लिखी हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि सभी स्टेट पूछी हो, एक अलग हो, आपको देख लेना है, ये पढ़ के जाने, आपको नाम याद रखने हैं। फिर अब रीज़न क्या था, रीज़न सेटअप करने के लिए क्यों किया था, कि इसलिए किया था कि जो फूड की क्वालिटी है या फिर फूड हाइजीनी है वो क्या हो, कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे लोगों को समझाना है, लोगों को डील करना है, उनको बताया जाए। फिर अगर पूछा जाता है इसका चेयरमैन जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है, तो वो कौन करती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो करती है। और इसका गोल क्या है, टू ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, इसका यही है कि क्या करना है, कैसे फूड बन रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेबलिंग करना उसकी, फिर फूड जो भी होगा वो, फिर फूड जो है वो खाने लायक रहे, उसको अच्छे से पैक्ड होना चाहिए, अच्छे से उसकी जो कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए, से अच्छे से उसकी सील जो है वो अच्छे से होनी, पैक्ड मतलब टाइट पैक होना चाहिए, ठीक है। रॉ फूड को कैसे पैक करना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, ये सब इसका गोल है कि ये सब मेंटेन रखना, ठीक है, ताकि खाने वाली चीज़ें जो भी हैं वो खाने लायक रहें। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या था, इसमें क्या था, वही मैंने जो आपको बताया कि ये जो फूड होगा उसको क्या करना है, खाने लायक बना रहे, उसको ये मतलब उस लायक बन रखना, उसको चेक करना कि वो खाने लायक है भी या नहीं, या फिर वो ख़राब तो नहीं है, ये सब, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि एग्जैक्ट डेट क्या थी, वो थी आपकी 23 अगस्त 2006 में आया था ये। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 में जो था उसका क्या गाइडलाइंस उसकी क्या थी, कि हाँ जो भी मतलब कोई भी बिजनेस खोल रहा है खाने को लेके, तो उसका क्या होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी, फिर जो फूड जो होगा उसकी पैकेजिंग जो होगी वो अच्छे से होनी चाहिए, फिर लेबलिंग होनी चाहिए फूड की। फिर उसके बाद मतलब फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी मतलब जो ये होता है मतलब कोई भी जिसको बोल सकते हैं हम कलर वगैरह ये सब ना ज़्यादा ऐड किए जाएं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, मना करता है, किसके लिए मना करता है, कि जैसे कोई भी फूड है या कोई भी चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें जो है उनके लिए मना किया गया है, जो चीज़ें क्या करें किसी की सेहत पे नुकसान दे, या फिर किसी को क्या करें कोई डिजीज़ वगैरह फेस करना पड़े, वैसे फूड इसमें मना किया गया था कि ऐसे फूड नहीं देने हैं। अगर फूड कोई ख़राब हो जा रहा है या फिर पैकेजिंग किसी की खुली हुई है, तो वो फूड जो है वो कस्टमर क्या कर सकता है, वापस वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसमें क्या है कि फूड जो है वो खाने लायक रहे, ये बताया गया है। फिर इंश्योर करना कि फूड जो भी खाने की चीज़ें हैं वो सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, सस्टेनेबल है, ठीक है, ऑल इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आता है इन्होंने फोकस भी किया था इसको प्रमोट करने के लिए, जैसे आपका आयुष्मान भारत जो है वो चला था प्रोग्राम्स, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आपका चला था, पोषण अभियान चला था, फिर अनीमिया मुक्त भारत, ये आपके कुछ प्रोग्राम्स जो थे वो चलाए गए थे, ताकि क्या किसके लिए, ताकि क्या हो आपकी फूड सेफ्टी जो है वो बनी रहे। फिर आपका था ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। इसमें क्या था, ये सर्टिफिकेशन जो किसने मतलब किसको मिली थी, फसाई ने दी थी, किसको दी थी, रेलवे स्टेशन को दी थी, ठीक है। इसका एम था कि टू प्रोवाइड सेफ फूड एंड होलसम फूड फॉर टू पैसेंजर, मतलब जितने भी रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर होंगे उनको खाने की चीज़ें जितने भी है अच्छा खाना मिले उनको। मतलब कि पहले होता था ना ऐसे कि कुछ भी मतलब कई बार बहुत बार कंप्लेन आई थी कि खाना जो है वो ख़राब निकला या खाने में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो ये क्या किसके लिए, इसके लिए चलाया था कि रेलवे स्टेशन पे जितने भी पैसेंजर हैं उनको अच्छा खाने के लिए मिले, हेल्दी खाने के लिए मिले। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।